ये ऑर्डर आया है इशरत जहां का, इसको भी अगर जो लोग ध्यान से पढ़ेंगे उनको नज़र आएगा कि सबूत इस तरह के हैं ही नहीं कि इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी यूएपीए के अंडर पेश की जाती है। देखिए, अभी ज़्यादातर लोगों की ज़मानतें तो हो ही चुकी हैं, लेकिन क्योंकि यूएपीए का कानून एक ऐसा है कि जिसमें बेल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उसमें भी अभी 7-8 महीने हो गए आसिफ इकबाल तन्हा की, नताशा नरवाल की बेल हो चुकी है, सफूरा जरगर की तो बेल बहुत पहले ही हो चुकी थी। तो ये चीज़ इस बात को साफ दिखाती है कि यूएपीए का मुकदमा भी जो है बगैर किसी सबूत के आधार पे लगाया गया। तो अब ज़्यादातर केसेस में तो ऑलरेडी ज़मानत हो ही चुकी है। और लेकिन एक बात जो निकल के साफ आ रही है वो ये पुलिस का रोल जो था, पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का रोल जो था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को झूठा फंसाया और जो आरएसएस, बीजेपी और मनुवादी मानसिकता के जो दूसरे क्रिमिनल्स थे उनको बचाने की जो चेष्टा की, वो भी अब ट्रायल्स के ज़रिए ये बात बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह होती जा रही है कि किस हद तक जाकर पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने राजनीतिक आकाओं के, अमित शाह साहब जिसमें सबसे ऊपर है, उनके कहने पर किस दबाव में आके किसने कार्य किए। जब सबूत ही नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ना कि प्रोविज़न ही यूएपीए का इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, इतना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सबूत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट ने भी एक तरह से उनको क्लीन चिट ही दी थी, जो 3 लोगों की ज़मानत हुई थी। और अब उससे पहले सफूरा जरगर को तो प्रेगनेंसी की वजह से ज़मानत मिली थी, लेकिन अब जो ये ऑर्डर आया है इशरत जहां का, इसको भी अगर जो लोग ध्यान से पढ़ेंगे उनको नज़र आएगा कि सबूत इस तरह के हैं ही नहीं कि इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी यूएपीए के अंडर पेश की जाती। लेकिन ये ऐसा माहौल भी इसलिए बना कि सरकार एक साइकोलॉजिकल जो है ना, मनुवादी मानसिकता तो एक साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती जंग ही लड़ती है सबसे, और उसमें मीडिया का सहारा लेती है, उसमें झूठे नैरेटिव तैयार करती है। अब देखिए, अगर कोई भी और मुकदमा लगता तो बहुत जल्दी ज़मानतें हो गई सबकी, क्योंकि सबूत ही कोई नहीं है। तो नफ्सियाती दबाव बनाने के लिए तो यूएपीए लगा रहे हैं। यूएपीए का कोई मामला थोड़ी है। और पूरी अपनी जो क्रिमिनल मीडिया जो इन्होंने खरीद के अपनी जेब में कर रखी है, उसके ज़रिए उनको आतंकवादी बताने का काम किया, उनको तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने का काम किया, तो एक नैरेटिव तैयार किया। इस नैरेटिव में अगर हम लोग फंसते जाएंगे, इस नैरेटिव से अगर डरते जाएंगे, तो ये तो पूरा देश लूट के खा जाएंगे। आधा से ज़्यादा तो खा ही चुके हैं। चाइना के ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोई पेशकदमी प्रधानमंत्री साहब हमारे नहीं कर रहे हैं। चाइना रोज़ हमारे साथ ज़्यादती पे ज़्यादती किया जा रहा है। पाकिस्तान हमारे साथ रोज़ ज़्यादती पे ज़्यादती किया जा रहा है। उस बारे में कुछ नहीं है, लेकिन हिजाब के बारे में हिजाब इशू बना रखा है। चाइना हमारे देश की कितनी धरती खा गया, उससे कोई सरोकार नहीं है। चाइना हमारे देश की जो इनकम है, जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, मतलब जो व्यापारी हमारा जो रिश्ता है उनसे, चाइना उसमें कितना ज़्यादा हमें हमारे देश को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं। अच्छा, तो यूएपीए से प्रदर्शनकारियों को नहीं डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर देश से प्यार है, अगर भारत बचाना है, देश का संविधान बचाना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाना है, देश बचाना है, तो किसी चीज़ से भी नहीं डरना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा गोल होना चाहिए कि देश को कमज़ोर नहीं होने देंगे किसी भी हालत में, और इन मनुवादी ताकतों को जो देश को लूट कर खोखला कर रहे हैं, किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे देश में। देश बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा ना। किसी भी चीज़ से डरने का मतलब हमारी देशभक्ति में कोई कमी है।